हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर झारखंड का धरातलीय स्वरूप। ये ज्योग्राफी का पार्ट है। आप ही लोग का डिमांड पे हिस्ट्री का पोर्शन को जो कुछ ही बचा है, एक दो चैप्टर बचा है जो मैं उसको बहुत जल्द करवा दूंगा। आप लोग का डिमांड था ज्योग्राफी, तो ये ज्योग्राफी का 50 से है, तो ये 51 और 50 दो चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको देखते होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो के सेक्शन में जाके या मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम बहुत कम है और जितना जल्दी जल्दी आप लोग कवर कीजिएगा। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ एक एक दिन में। आप लोग भी बोलते रहते हैं एक दिन में एक से ज़्यादा क्लास चाहिए, तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग को जल्दी जल्दी मैं बुक को कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो देख लीजिए कैसा है। तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्व प्रमुख योगदान है। ध्यान रखिएगा किसका सर्व प्रमुख योगदान है, तो छोटा नागपुर पठारी का। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो पठार है भारत के किस भाग का है, तो उत्तर पूर्वी भाग है। इसका विस्तार देखिए कहाँ से है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमाओं तक है। झारखंड की पठारी भूमि का स्वरूप सीढ़ीनुमा है, मतलब जस्ट लाइक ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पठारी है वो डायरेक्ट स्टीप स्लोप नहीं है, बल्कि ऐसा है। छोटानागपुर पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। जो लावा निकला उसका जमाव से हुआ। जो वोल्केनो से जो लावा निकला उसके जवाब से हुआ है। इस पठार की आग्नेय चट्टानों का बृहद पैमाने पर रूपांतरण हो चुका है। मतलब कि ये जो लावा निकलने पर जो इग्नियस रॉक था वो बहुत बड़े रूप में रूपांतरण हो चुका है। यानी कि अम, ये जो इग्नियस रॉक निकला था, यानी कि आग्नेय चट्टान निकला था, वो अब समय के साथ बहुत ये बदल चुका है। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक हो गया है। अब है झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता मृदा की यानी मिट्टी की छिद्रता की कमी तथा पठारी ढाल के कारण जल के अंतः स्पंदन की दर कम होती है। मतलब कि कहने का मतलब कि देखिए, मृदा पतला है और चट्टान अधिक है, और ढाल के कारण क्या होता है ना कि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि बारिश जो भी हुआ या वाटर जो भी आया वो सीधा निकल जाता है। परिणामतः यह भूमिगत जल की मात्रा इसी वजह से क्या होता है कि भूमिगत जल जो इंटरनल जो लैंड में पानी होना चाहिए, जमीन में धरती में जो पानी होना चाहिए, बहुत कम पाई जाती है। तो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितना है, 760 मीटर, तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी संवेद शिखर पारसनाथ जिसकी ऊंचाई है, ये दोनों डेटा देखिए पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे भी है 1365 मीटर और 4478, ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों डेटा पूछा गया है। यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा संवेद शिखर यानी कि पारसनाथ का पहाड़ी, जिसमें पारसनाथ मंदिर जो है। अब आगे है इसमें झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन देख लेते हैं। जो लैंड है उसका डिवीजन देख लेते हैं एक तरह से। तो पहला है पाट क्षेत्र जो कि है पश्चिमी पठार। इस भाग का निर्माण कब हुआ, तो आयोसीन काल में हुआ। ध्यान रखिएगा आयोसीन में हुआ। पाट का अर्थ होता है समतल जमीन, मतलब जस्ट लाइक एक बड़ा सा भूभाग, ऊंचा है बट एक ऊपर फ्लैट सरफेस है। पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। इसका पारसनाथ के अतिरिक्त कहने का मतलब कि ये जो पाट क्षेत्र है पारसनाथ के के अतिरिक्त, मतलब इसको छोड़कर सबसे ऊंचा पाट है, ये ऊंचा भाग है। इसका विस्तार रांची के उत्तरी पश्चिमी, रांची के इस तरीके से इमेजिन कीजिए, तो रांची के उत्तर और पश्चिमी मतलब ये वाला सेक्शन, इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक है। कहाँ तक है, तो पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक। ध्यान रखिएगा पलामू जिला आपका कहाँ पर है, तो ये हो गया गढ़वा, यहाँ पलामू। तो क्या बोल रहा है, पलामू जिले के दक्षिण, यानी कि ये दक्षिण और पश्चिम यहाँ तक, मतलब ये पूरा सेक्शन मान सकते हैं पाट क्षेत्र है।
पाट क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है, कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कुछ इस तरीके से। एक और मैप बना के देखते हैं, जस्ट लाइक इमेजिन कीजिए। तो कुछ इस तरीके से है। इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है। ध्यान रखिएगा, आधार यानी कि बेस, मतलब जो चौड़ा वाला भाग है वो आपका उत्तर में है, और शीर्ष यानी कि जो जिसका पार्ट कम है वो आपका कहाँ है? उत्तर, शीर्ष दक्षिण में है। मतलब ये वाला पार्ट दक्षिण हो गया, ये साउथ हो गया, और ये इसका नॉर्थ हो गया। ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग, अब जो टॉप पोर्शन है उसको टाड़ बोलते हैं, और निचला भाग को दोन बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से पहाड़ी नुमा है, फ्लैट। तो ये ऊपरी भाग को क्या बोला गया है? टाड़। और निचली भाग को क्या बोला गया है? दोन। पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट कितना है इसका? तो ध्यान रखिएगा 900 मीटर, यानी कि लगभग 3000 फीट है। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट हैं, कौन कौन? तो नेतरहाट पाट, जिसकी ऊंचाई है मीटर फीट दोनों में दिया गया है, देख लीजिए। फिर है गणेशपुर पाट, और फिर है जमीरा पाट। ये तीनों है ना आपका सबसे ऊंचे पाट में आता है, ये पाट क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन? नेतरहाट पाट। अब ये कितना है वो याद कर लीजिए आप लोग। ये उतना तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाईएस्ट है नेतरहाट का 1180 मीटर, और फीट में 3871। तो ये याद कर सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद है गणेशपुर पाट, और फिर है जमीरा पाट। यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है फिगर से। झारखंड के सर्वाधिक तो नेतरहाट, फिर गणेशपुर, फिर जमीरा। ये सीक्वेंस वाइज अगर अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा, नेतरहाट, गणेशपुर और जमीरा। अब इसमें आगे है राज्य के प्रमुख पाठ, मतलब इसको छोड़ के, ये तीनों छोड़ के कौन कौन है? महुआ पाठ, कचकी पाठ, खामर पाठ, बांगड़ू पाठ, गढ़ पाठ, धौता पाठ, पाखर पाठ, बंगला पाठ, ललमटिया पाठ, मनेहे पाठ, रुदनी पाठ आदि। तो मेनली रूप से आप ये तीनों याद रखिएगा। उसके अलावा अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन सा और पाठ है। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां सानू एवं सराउ पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी प्रमुख है पाट क्षेत्र का? तो सानू एवं सराउ। ध्यान रखिएगा। पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल, शंख नदी, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल है। पाट क्षेत्र से ही निकला है कौन सा? उत्तरी कोयल नदी और शंख नदी। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर है आपका तसरीन तस्तरी नुमा बारवे का मैदान, झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, इसको हाईलाइट करके दिया गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तस्तरी नुमा बारवे का मैदान जो है झारखंड के पाट क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो ये पाट क्षेत्र हो गया। अब रांची का पठार के बारे में देख लेते हैं। तो रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। ध्यान रखिएगा, यह समुद्र तल से औसतन कितना है? औसतन 600 मीटर, लगभग 1970 फीट की ऊंचाई वाला यह क्षेत्र है। रांची पठार की आकृति कैसा है? चौकोर है, कुछ इस प्रकार से है। इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली, जैसे पाट क्षेत्र इस तरह से था, तीन कोण था, और बेस जो था नॉर्थ में, और पॉइंट जो इसका था वो आपका साउथ में था। लेकिन रांची का कैसा है? स्क्वायर लाइक का है, चौकोर है। इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारों पर ढाल के कारण जल प्रपातों का निर्माण करती है। मतलब जस्ट लाइक मान लीजिए कि एक ऐसा ऊंचा 3D में समझिए, कुछ इस तरह से ऊंचा भाग है। एक सेकंड में फिर से ट्राई करता हूँ बनाने का। चलिए, ये तो ऐसे सर्कल हो गया, पर इसको स्क्वायर मान के चलिए, कुछ इस तरीके से है। और यहाँ से जो नदियां जो भी निकलेगी तो वो क्या करेगा? देखिए, जलप्रपातों का निर्माण करती है। इनमें प्रमुख जलप्रपात है बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ, हुंडरू, दसम, जोन्हा, गौतम धारा आदि प्रमुख हैं। इस पठारी क्षेत्र का ऊपरी हिस्सा टाड़ तथा निचला हिस्सा दोन, ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। अब है आपका हजारीबाग का पठार। तो ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचला हजारीबाग का पठार दो भाग में विभाजित करके दिया गया है। तो इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ऊपरी हजारीबाग का पठार में क्या है? इसका विस्तार रांची पठार के समानांतर हजारीबाग जिले में है। मतलब कि कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि ये रांची हो गया यहाँ पे, तो इसी के समानांतर हजारीबाग इसका क्या है?
विस्तार है। भूतकाल में यह रांची पठार के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री मतलब पहले के टाइम पे ये क्या रांची पठार के साथ जुड़ा था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण ये रांची पठार से पृथक हो गया। दामोदर नदी के कटाव के कारण ये क्या हुआ, अलग हो गया। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है तो 600 फीट यानी 970, 600 मीटर यानी कि 970 फीट है। अब निचला भाग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों का हाइट ध्यान में रखिएगा कि ऊपरी हजारीबाग का पठार कितना है और निचला। फिर यह हजारीबाग जिले उत्तरी भाग से विस्तृत झारखंड का न्यूनतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। छोटानागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छोटानागपुर के बाहरी हिस्से में होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, बाह्य यानी कि बाहर का पठार। यह क्षेत्र समुद्र तल से कितना है, देखिए इसका 600 था, इसका कितना है 450 मीटर और लगभग 1476 फीट। यहाँ पे 1970 फीट था। यह झारखंड में सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम ऊंचाई वाला है, जो कि एकदम सबसे इधर बिहार बॉर्डर की तरफ जो आएगा वो वाला सेक्शन। इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार का इस क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी की घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर और 4478 फीट है। यह अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। ध्यान रखिएगा कि किससे निर्मित है ये, निचला भाग तो कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट। राजमहल की पहाड़ियां अब वह मैदानी क्षेत्र। तो राजमहल की पहाड़ियां और मैदानी क्षेत्र किधर आएगा, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ध्यान रखिएगा। यह असमान नदी घाटियों व मैदानी क्षेत्रों से मिलकर निर्मित हुआ है। यह पठारी क्षेत्र समुद्र तल से औसतन कितना है, 150 से 300 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग से विस्तृत है। मतलब ये वाला पूरा सेक्शन। राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज। देखिए कौन कौन सा जिला, ये वाला यहाँ पे तो दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज जिले तक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र 2000 वर्ग मीटर में ये विस्तृत है। मतलब फैला हुआ कितने क्षेत्र में है, तो लगभग 2000 वर्ग में, 2000 स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम टोंगरी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो नुकीली पहाड़ियां हैं उसको स्थानीय नाम क्या है, टोंगरी है, तथा गुम्बद नुमा पहाड़ी का डोंगरी। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो नुकीले नुमा है वो आपका हो जाएगा टोंगरी, और कुछ इस तरह से गुम्बद नुमा जो रहेगा वो हो जाएगा आपका डोंगरी। डोंगरी से याद रखिएगा, डोंगरी जो बोलते हैं कुछ वो बांस का जो बना हुआ रहता है डोंगरी। तो कुछ इस टाइप से ध्यान रखिएगा, जो नुकीला होगा वो टोंगरी हो गया और जो गुम्बद नुमा हुआ वो डोंगरी हो गया। चाईबासा का मैदान इस क्षेत्र का प्रमुख मैदानी क्षेत्र है, जो पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा की श्रेणी, पूर्व में ढालमुन की श्रेणी और दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, पश्चिम में सरंडा तथा पश्चिमोत्तर में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। और इस राजमहल के पहाड़ियां मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है। यहाँ पे ये दो लाइन, आई थिंक ये इसका पार्ट नहीं होगा राजमहल का, ये गलती से यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो आप इतना याद रखेगा, ये दो पॉइंट को अलग कर देते हैं क्योंकि ये इस भाग में आएगा, इस वाले भाग में आना चाहिए चाईबासा। चलिए, तो आप यहाँ ये ध्यान रखिएगा। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण यानी कि ये जो घाटी हो गया राजमहल की पहाड़ियां, इसके दक्षिण में अजय नदी का घाटी मौजूद है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप। देखिए यहाँ पे सही दिया गया है। तो राजमहल पहाड़ी इस क्षेत्र में है, ये गंगा का मैदान जो साहिबगंज में थोड़ा सा आता है। ये होगा निचला हजारीबाग का पठार, ये ऊपरी हजारीबाग का पठार। उत्तरी कोयल बेसिन इसको बोलते हैं। पाट क्षेत्र देखिए ये त्रिभुजनुमा हो गया, त्रिकोण। रांची का पठार ये हो गया, जस्ट लाइक अ स्क्वायर। दामोदर बेसिन ये हो गया, ये डिवीजन कर दे रहा है ऊपरी हजारीबाग को।
रांची के पठार से। ये हो गया पंच परगना का मैदान। ये हो गया पुरहाट क्षेत्र। ये हो गया दालमा श्रेणी। कोल्हान पहाड़ी यहाँ हो जाएगा। चाईबासा का मैदान यहाँ पे। सिमडेगा का पठार। तो कुछ इस तरह से एक बार आप मैप लीजिए। एक एक झारखंड का थोड़ा थोड़ा नहीं बना चले कोई नहीं, इस तरह से मैप लीजिए और ये जितने भी डिवीजन है आप उसको एक बार या फिर प्लेन कॉपी पे भी आप इस तरह से डायग्राम, रफ डायग्राम बना के, ये जो पिक्चर में दिख रहा है, चलिए मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो दिख रहा है जितना भी, उसको आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। एक बार लिखिएगा आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट ऐसे करके लिखिए, जैसे उत्तरी कोयल हो गया, फिर ये यहाँ पे तो ऊपरी और निचली, या तो याद रहेगा। देखिए नदी इधर से जा रहा है तो बिहार की तरफ ढलान है, तो ये निचला हो गया, ये ऊपरी हो गया। राजमहल आपको याद ही रहेगा, और ये राजमहल बिहार में भी इसका क्षेत्र है। दामोदर में बेसिन को बीच में कर दीजिए इधर, और रांची पठार यहाँ हो गया, सिमडेगा एक कॉर्नर पे हो गया, कोल्हान इधर हो गया, पुरहाट इधर। इस तरीके से आप एक बार बनाइएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझने में भी आसानी होगी और याद रहेगा आपको। अब देखिए झारखंड में अवस्थित विभिन्न पहाड़ियां एवं घाटी, तो देख लेते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में दिया है काफी अच्छा। तो देखिए जिला है रांची, पहाड़ी का नाम और घाटी का नाम। तो टैगोर पहाड़ी पूछा गया कहाँ है, तो रांची में है। हबरुआ पहाड़ी, रांची पहाड़ी, मार्शली पहाड़ी, बोरांदा पहाड़ी और जामटोली पहाड़ी, जिसमें टैगोर पहाड़ी काफी फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। घाटी का नाम है तैमारा घाटी, चुटू पालू घाटी, पतरातू घाटी, सिकदरी घाटी, जोबला घाटी और पिठौरिया घाटी। तो मेनली रूप से पहाड़ी का नाम आप याद रखिएगा। फिर खूटी दोम्बारी बुरु पहाड़ी, देखिए ये क्वेश्चन जेपीएससी 7 जेपीएससी में पूछा गया था। चुदरू पहाड़ी, टाम्ड बुरु पहाड़ी, फिर इसमें है कोरबा घाटी, टेम्बो घाटी, चुकलू घाटी और सर्वो घाटी। गुमला में देखिए कोराम्बे की पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना ध्यान रखिएगा। कोराम्बे की पहाड़ी कहाँ है, तो गुमला में है। पालकोट पहाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुमला में है। ऋषिमुख पहाड़ी और टूपू टोली पहाड़ी, बेंग पहाड़ी। बेंग पहाड़ी थोड़ा अजीब टाइप का नाम है, तो ध्यान रखिएगा, गुमला में है। सिमडेगा में कौन कौन सा है, हनुमान पहाड़ी, भैरव पहाड़ी, दुर्गा पहाड़ी। तो देखिए जनरल रूप से भगवान के नाम पे है सारे, तो आप इसको इस तरह से याद रखते हैं सिमडेगा में। फिर है लोहरदगा में पछरी पहाड़ी, तान पहाड़ी, हजारीबाग में है। और यहाँ पे सिमडेगा में कोलेबीरा घाटी है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लोहरदगा में घाटी में न था बाहा बार घाटी और कोंगरांग घाटी। हजारीबाग में देख लेते हैं, हजारीबाग का इंपॉर्टेंट है कनहरी पहाड़ी, सीतागढ़ पहाड़ी, जिलिंगा पहाड़ी, लतवा पहाड़ी और चंदवारा पहाड़ी। फिर यहाँ बरकट्टा घाटी, चरही घाटी, जवाहर घाटी और धनुआ घाटी। रामगढ़ में है माया टुंगरी पहाड़ी, चरण पहाड़ी। देखिए यहाँ पे पूछा चुका है रामगढ़ का चुटूपाली घाटी, लाल लालकी घाटी कहाँ है, तो रामगढ़ में। बगदाद घाटी, चौपा दारू घाटी और केजिया घाटी। एक बार डायग्राम पे ये सब इस तरीके से देखिएगा, कोशिश करिएगा बनाने का, तो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज तो याद हो जाएगा। ऐसे इतना रटने बैठिएगा तो नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए पेन पेपर लेके बैठिए और रफ डायग्राम बनाइए, और जो भी इसमें दिया गया है उसको मेंशन कर लीजिए। एक बार बना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर आप जब दूसरी बार उस आपका खुद का बनाया हुआ जब आप उसको देखिएगा तो बहुत ही आसानी होगा। चतरा में है कोलुआ पहाड़ी, देखिए कोराम्बे पहाड़ी गुमला में है, कोलुआ कहाँ है, चतरा में। कौलेश्वरी पहाड़ी मंदिर वहाँ फेमस है। लेम्बोइया पहाड़ी 3। तो ये चतरा भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, गुमला इंपॉर्टेंट, और ये देखिए खूंटी का और रांची का पूछा ही जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए पहाड़ी का नाम, घाटी का नाम, जो विभिन्न पहाड़ियाँ और घाटी स्थित है। आगे देखिए और भी है बचे हुए डिस्ट्रिक्ट, उसको देख लेते हैं। कोडरमा में है डुम्बार पहाड़ी, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए डोम्बारी बुरु है खूंटी में, और डोम्बार कहाँ है, डुम्बार कोडरमा में है। मक्का मारो है, फिर नेहरू है, मंदार पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, चंचल पहाड़ी। देवोर घाटी और कोडरमा घाटी, 2 घाटी यहाँ। धनबाद में है तेलिया पहाड़ी, कांटा पहाड़ी, हरी पहाड़ी, डांगी पहाड़ी। बोकारो में है लाम रखन टुंगरी, टुंगरी गोसाई, ऊपर घाट पहाड़ी, कसीम केदला पहाड़ी और सतनपुर पहाड़ी। फिर यहाँ पे है सेवाती घाटी, लुगू घाटी। गिरिडीह पूछा गया है, पारसनाथ पहाड़ी किस किस जिले में है, तो गिरिडीह में। खटिया पहाड़ी, फिर है नचनिया पहाड़ी, थोड़ा अजीब नाम है तो ध्यान में रखिएगा। सोना पहाड़ी और देव पहाड़ी कहाँ है, गिरिडीह में।
घाटी में है भेलवा घाटी और भिगी घाटी। फिर है पलामू। पलामू में है चियाकी पहाड़ी, राहेबीर पहाड़ी, मुरली पहाड़ी, और घाटी में सुल्तानी घाटी और कंडा घाटी। लातेहार में है अलाउदिया पहाड़ी, तापा पहाड़ी, और इसका घाटी है नेतरहाट घाटी, अमझरिया घाटी, तुबेद घाटी, सरजू घाटी, द्वारसनी घाटी, चंपा घाटी और डेढ़ टंगवा घाटी। फिर है आपका गढ़वा में सरुवत पहाड़ी और जोगिया पहाड़ी और बंडा पहाड़ी। यहाँ पे घाटी है नराज घाटी और बनजवा घाटी और भगवान घाटी। देवघर में है इंपॉर्टेंट है त्रिकुट पहाड़ी, नंदन पहाड़ी, नौलखा पहाड़ी, बुद्धा पहाड़ी, बुढ़ई पहाड़ी, टीको पहाड़ी। दुमका में दुधवा पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जामताड़ा में मालंचा पहाड़ी, साहिबगंज में सिंगरस्सी पहाड़ी और मोती पहाड़ी। और ये देखिए यहाँ पे घाटी है बरहेट घाटी और जलेबिया घाटी, पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है गोड्डा में सुंदर पहाड़ी, बारकोपा पहाड़ी और दुधिया पहाड़ी, और घाटी है इसमें कुसुम घाटी। पाकुड़ में कंचनगढ़ पहाड़ी, लाल पहाड़ी, धरनी पहाड़ी, लब्धा घाटी। पूर्वी सीम में है, देखिए पूछा गया है फुलडुंगरी, इंपॉर्टेंट है फुलडुंगरी पहाड़ी, दलमा पहाड़ी, सिंधेश्वर पहाड़ी, हाथीबेड़ा पहाड़ी और जिलिंग डुंगरी पहाड़ी। और घाटी कौन सा है? कोवाली घाटी। फिर आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, ये इंपॉर्टेंट है, लिपसाबुरु पहाड़ी, पोरहाट पहाड़ी, कोटवार पहाड़ी और सोगा पहाड़ी। और यहाँ पे घाटी है सरंगेसिया घाटी, भागबिल्ला घाटी और जांगी बुरु घाटी। फिर सरायकेला खरसावां, रायसिंदरी पहाड़ी, केडरंगो पहाड़ी, आसंगी पहाड़ी और चांडरी पहाड़ी। दलमा घाटी, घुटी घाटी, लखना घाटी। ये हो गया यहाँ पे जितने घाटी और पहाड़ थे। अब अन्य तथ्य में देख लेते हैं। अन्य तथ्य में है भाग बिल्ला घाटी पश्चिमी सिंहभूम रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है। ध्यान रखिएगा, तो पूछेगा कि रांची के पतरातू घाटी के समान कौन सा दिखाई देता है, तो भाग बिल्ला घाटी। कहाँ है ये? पश्चिमी सिंहभूम में है। कोलुआ पहाड़ी चतरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आकाश लोचन है। पारसनाथ पहाड़ी भारत की 271वीं सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा। 271 रैंक आता है इसका ऑल ओवर इंडिया में। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द मिलेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आया, लगता है ये इसको पढ़ने से फायदा होगा, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट।